हेलो फ्रेंड्स, ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਦੋ ਕੁੱਤों की तीर्थ यात्रा कहानी। अगर वीडियो पसंद होवे तो इसमें लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। यमुनागढ़ के पास एक गांव था। उस गांव में दो कुत्ते रहते थे। दोनों आपस में गहरे मित्र थे, साथ साथ रहते तथा सोते थे। उनमें से एक कुत्ता काला था तो उसका नाम कालू रखा गया, और दूसरा लाल था इसलिए उसका नाम लालू रखा गया। एक दिन दोनों कुत्तों ने तीर्थ यात्रा करने की सोची, किंतु वह रास्ता नहीं जानते थे। दोनों ने निश्चय किया कि यात्रा आरंभ तो करें, रास्ता तो अपने आप निकल जाएगा। एक दिन दोनों एक साथ तीर्थ यात्रा पर चल दिए। चलते चलते रात हो गई। वह दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए। थके होने के कारण उन्हें नींद आ गई। सुबह होने पर फिर अपनी यात्रा पर चल पड़े। दोनों पहुँचे एक गांव के पास। तभी उन्हें बहुत ज़ोर से भूख लग गई। वहाँ उन्हें कुछ चूहे दिखाई दिए। लालू की पूंछ खड़ी हो गई। लालू कालू से बोला, क्यों भाई, आप चाहो तो मैं 2-4 चूहों की चटनी बना डालूं? कालू ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं भाई लालू जी, हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और तीर्थ यात्रा में किसी की हत्या करना महापाप होता है। इसलिए आप कुछ दूसरा उपाय खोजो जिससे दूसरों की हत्या ना हो तथा हमें मांस का सेवन भी न करना पड़े। दोनों कुत्ते दोराहे पर रुक गए। वहाँ एक मंदिर था। कुछ देर सुस्ताने के पश्चात उन्होंने फैसला किया कि अलग अलग दिशा की ओर चलना चाहिए। जिसको जो मिलेगा खा लेंगे। एक साथ चलेंगे तो दोनों में से किसी का भी पेट नहीं भरेगा। चलने से पहले दोनों ने तय किया कि वह आकर इसी स्थान पर मिलेंगे। लालू कुत्ता चलते चलते एक गांव में पहुंचा। गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह पूजा पाठ करके भोजन करने ही जा रहा था। उसकी पत्नी ने उसके लिए थाल सजा कर रखा था। ब्राह्मण ने भोजन को भोग लगाया ही था कि लालू कुत्ते ने झपट से उसकी थाली में मुंह डाल दिया तथा एक पूरी उठाकर भागा। ब्राह्मण ने हरे राम कहा तथा हाथ धोकर उठ गया। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, बेचारे कुत्ते भी भूखे हैं, यह भोजन आप उन्हें ही खिला दीजिए। ब्राह्मण की पत्नी गुस्से से बोली, आप यह क्या कह रहे हैं? इस कुत्ते को यह थाली आप ही कहिए ना, इसमें कितने सारे पकवान हैं। खीर पूरियाँ, 2 तरह की सब्जी, अचार, दही और मिष्ठान है। ब्राह्मण दया भाव से बोला, तुम ठीक कहती हो, पर यह भी तो भूखे होंगे। आप तो यह थाली इन्हें ही दे दे। सोच लो कि इनके भाग्य में ही यह थाली लिखी थी। आज का पकवान तुम्हारे हाथों से इनके भाग्य में आ गया। इसके पश्चात ब्राह्मण ने लालू कुत्ते को पेट भरकर भोजन करवाया। लालू ने उसे खूब दुआएं दी। उधर कालू कुत्ता एक किसान के वहां पहुंचा। किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसकी पत्नी थाल रखकर गई थी। थाल में रोटियां और साग था। खेत का काम पूरा करके वह थाल खोलकर खाना खाने को तैयार ही हुआ था कि कालू ने तुरंत ही उसके भोजन में मुंह डाला तथा
थोड़ी सी रोटी का टुकड़ा तोड़कर वहां से भाग गया। किसान एकदम गुस्से से भर उठा। उसकी आंखें अंगारों के समान लाल हो गई। किसान ने अपनी लाठी उठाई। गाली देते हुए उसने लाठी से इतना जोर से वार किया कि कुत्ते की कमर टूट गई। वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। कमर टूट जाने के कारण वह भाग ही नहीं सका। इसी बीच उसकी कमर में 2-4 लाठी और पड़ गई। कुत्ता अधमरा हो गया। लालू तो वहां खा पी कर मस्त पड़ा था। वह आंखें फाड़ फाड़ कर अपने साथी की प्रतीक्षा कर रहा था। उसका साथी उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। लाचार और उदास होकर वह दोराहे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसे कालू नजर आया। वह लपक कर उसकी ओर दौड़ पड़ा। उसकी टूटी कमर देखकर वह बहुत दुखी हुआ। लालू ने कालू से पूछा, भाई तुम्हारे साथ ऐसी हालत किसने की? कौन पापी है जिसने रोटी के पीछे तुम्हारी कमर ही तोड़ डाली? कालू की आंखें भर आई। उसने पीड़ा से कराते हुए सारी कथा सुनाई। कथा सुनाकर वह क्रोध और दुख में डूबकर बोला, मैं उससे अपना बदला जरूर लूँगा। उस किसान को बताऊंगा कि खुद की कमर टूटने का दर्द क्या होता है और कमर टूटने के बाद किस प्रकार दुख होता है। लालू भी कर्तव्य होकर बोला, मुझे भी उस ब्राह्मण का कर्ज चुकाना है। उसने मुझ पर इतनी कृपा की है कि मैं रोम रोम से उसे आशीर्वाद देता हूँ। इसी प्रकार बातचीत करते हुए दोनों कुत्तों ने अंत में यह निश्चय किया कि उन्हें प्राण त्याग देने चाहिए और प्राण त्यागने के पश्चात उन्हें उनके घरों में जन्म लेना चाहिए। इत्तेफाक से ना किसान का कोई पुत्र था और ना ही ब्राह्मण का। दोनों कुत्तों ने मंदिर के आगे जाकर अपने प्राण त्याग दिए। एक ही पल में दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। कालू ने किसान के घर जन्म लिया। किसान बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु उसकी खुशी अगले ही पल गायब हो गई। घर में इस पुत्र के पैदा होते ही उसका बैल मर गया। पत्नी बीमार रहने लगी। पहले जन्मदिन पर किसान के हरे भरे खेत को जानवर चट कर गए। उधर ब्राह्मण के घर भी बेटा पैदा हुआ। पुत्र के जन्म होते ही राज दरबार में ब्राह्मण की पदवी ऊंची हो गई। ब्राह्मण ने राजा को युद्ध में जीत की बात बताई। राजा युद्ध में जीत गया। इससे प्रसन्न होकर राजा ने ब्राह्मण को राजपंडित नियुक्त कर दिया। उसे एक महल तथा अपार धन भेंट दिया। जैसे जैसे ब्राह्मण का बेटा बड़ा होता गया, वैसे वैसे वह भी बाप की तरह तेजस्वी निकलता गया। उसने छोटी सी उम्र में सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। वह बड़े बड़े पंडितों को शास्त्रों में हरा देता। इससे ब्राह्मण की कीर्ति में 4 चांद लग गए। उधर किसान के बेटे का स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वह बात बात पर अपने माता पिता को डांटता था, उन्हें गालियां देता था। वह जुआ खेलकर बचे खुचे धन को भी उड़ाने लगा। किसान बहुत ही दुखी हुआ। अंत में उसने सोचा कि इसे सुधारने में कोई उपाय करना चाहिए। इस तरह सोचते हुए वह एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास पहुंचा। उसने उसके सामने
अपनी समस्या रखी। बुद्धिमान व्यक्ति बोला, तुम इसकी शादी करवा दो। शादी एक ऐसा माध्यम है जिससे अच्छे भी सीधे हो जाते हैं। किसान ने तुरंत ही अपने लड़के की शादी करने का विचार किया। वह लड़की की खोज करने लगा। उधर ब्राह्मण का विचार भी अपने बेटे की शादी करने का हुआ। एक सुकन्या से उसका विवाह हो गया। उसके बेटे की पत्नी भी सुशिक्षित थी। उसने आते ही घर को स्वर्ग बना दिया। घर में धन्य धान्य पहले से था ही, किंतु अब घर में तरह तरह की खुशियां आने लग गई, जिससे घर स्वर्ग के समान हो गया। किसान ने भी अपने पुत्र का विवाह कर दिया। शादी के अगले दिन ही उसका बेटा अचानक चल बसा। उसके बेटे की पत्नी ने आकर उन्हें भला बुरा कहा तो वह चेत हो गया। होश में आते ही वह दीवार पर सिर मार मार कर रोने लगा और चिल्लाने लगा, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा, मेरी तो कमर तोड़ कर चला गया। इस संसार में जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है।